ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, भगवान शिव के अवतार, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाएं अपनी विशेष दिव्य कृपा, अपनी अद्भुत शक्तियाँ का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो जाए। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपसे ही संसार में धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सभी सुख आपके चरणों के बिना संभव ही नहीं हो सकते। इस युग के अंदर महादेव की यदि कृपा चाहते हो तो गुरु जी की शरण में आ जाइए, अपने आप ही महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज भी आप इस कार्यक्रम को लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं और लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, आप गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हैं, गुरु जी को प्रणाम करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। गुरु जी नित्य दर्शन दे रहे हैं, बड़े दिव्य अलौकिक दर्शन प्राप्त कर रहा हूं मैं नित्य दिन। जब भी गुरु जी का आह्वान करता हूं, गुरु जी समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ऐसा दिव्य नजारा कि एक तरफ भगवान शिव दिखते हैं, उसी रूप में गुरु जी दिखाई दे जाते हैं। ये बहुत ही दिव्य है, इनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो दर्शकों, गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। परमात्मा गुरु जी आपके सभी काम पूर्ण करेंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में एक लाइव कॉल से एक भक्त को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरु जी, मैं दिल्ली के पास के गांव से कुंडली से बोल रहा हूँ। अपना बेटा शुभ नाम बताएं बेटा। दिलजीत सिंह। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 52 का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 36। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मीना। बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोलिए बेटा। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर बने रहना बेटा। जय गुरुदेव। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। कुछ भयभीत, कुछ चिंतित दिखाई देते हो बेटा। जी गुरु जी। क्यों चिंतित हो रहे हो बेटा? गुरु जी, रात को सोता हूँ अपना समय से 10 बजे, 12-1 बजे के अराउंड भूत प्रेत नजर आते हैं सपने में। डर के उठ जाता नहीं आती। मंदिर में बैठता हूँ, रहता हूँ, विचित्र रहता हूँ, रात भर सोता नहीं हूँ। क्या ऐसा एक बार हुआ है या बेटा अधिक बार हुआ है? कई बार हो चुका है ऐसा आपके साथ? है बेटा? बहुत बार हो चुका है। बहुत बार हो चुका है। अच्छा ये बताओ बेटा, जिस घर में, जिस बेडरूम में आप सोते हो, बेड के चारों तरफ बेटा कोई शीशा तो नहीं लगा हुआ बेटा आपके? नहीं गुरु जी, वहां नहीं लगा हुआ। है बेटा? नहीं लगा हुआ गुरु जी अभी। घर के फ्रंट की तरफ या पीछे की तरफ बेटा कोई पेड़ तो नहीं है घर के? आज बहुत सारे पेड़ है गुरु जी। क्या इसमें कोई बबूल का, कीकर का पेड़ तो नहीं है बेटा? बबूल का है जी। बबूल का पेड़ बेटा एक ऐसा पेड़ होता है जहां पर प्रेत आत्माएं और बुरी शक्तियां सदैव वास करती हैं। ये इनका सबसे प्रिय स्थान है। जैसे हर व्यक्ति के लिए एक कुछ न कुछ फेवरेट चीज होती है, तो भूत प्रेतों के लिए, नकारात्मक चीजों के लिए, बुरी आत्माओं के लिए बबूल का, बेरी का, बरगद का, पीपल का,
शमी का, ये पेड़ ऐसे हैं जहां पर बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा तादाद में वास करती हैं। और जो मैं आपकी ऑरा महसूस कर रहा हूं, आप एक बहुत ही सॉफ्ट एक ऑरा वाले व्यक्ति हैं और देखने में स्मार्ट हैं, सुंदर हैं। क्या परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं बेटा आप? लगाता हूँ। परफ्यूम लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा सुंदर जो व्यक्ति होता है, स्मार्ट व्यक्ति जो होता है, और ज्यादा परफ्यूम का प्रयोग करे और बबूल के आसपास यदि उसका निवास हो, तो मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों पे, खासकर महिलाओं पर भी ऐसा देखा है कि उन पर बुरी चीजें प्रभाव कर जाती हैं। अभी आपके ऊपर सिर्फ आप कोई आसपास स्पर्श कर रही हैं, ये धीरे धीरे बेटा बॉडी में भी कई बार प्रवेश कर जाती हैं। तो एक तो परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाना आपको, और दूसरा बेटा रात को सोते टाइम आपको एक काम करना है, एक लोहे का चक्कू के ऊपर बेटा एक लाल रंग के कलावे से उसके ऊपर बेटा थोड़ा धागा बांध देना, लाल रंग के कलावे का, जो हम पूजा में यूज करते हैं। उस चक्कू को आप तकिए के नीचे रखकर आप सोइए, ये बहुत ही लाभदायी रहेगा। दूसरा बेटा, रात को मीठा खा के बिल्कुल नहीं सोना। यदि गलती से मीठा खा भी लिया तो अच्छी तरह ब्रश करके मुंह को साफ करके सोना है। मीठे की तरफ, मीठे की सुगंध की तरफ और इत्र परफ्यूम की तरफ, ज्यादा मेकअप की तरफ, ज्यादा चमकदार कपड़े पहन लिए जाएं, ज्यादा स्त्रियां मेकअप भी कर लें, तो उस तरफ भी ये चीजें बड़ी जल्दी आकर्षित होकर प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा बेटा, आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले अपने दोनों कानों के पीछे हल्का हल्का हल्दी का तिलक लगा के सोना है। और एक बेटा आपको बड़ा दिव्य प्रयोग दे रहा हूं, जिससे भूत प्रेत, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रत्यक्ष में और स्वप्न के माध्यम से आपको कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी। ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूं। रात को सोने से पहले आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक लौंग रखना है। एक लौंग रखकर आपने बेटा गुरु जी को 3 बार प्रणाम करना है, और 3 बार प्रणाम करके मुट्ठी को बंद करना है। अपने माता पिता को भी प्रणाम करना है, और आपको 7 बार एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम हुंग फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम हुंग फट स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद उस लौंग को ग्रहण कर जाइए। ये प्रयोग आपको नित्य करना है। अगर आपने ये प्रयोग कर लिया, आप पहले 7 दिन ये प्रयोग करके देखिए। 7 दिन में कोई भी चीज स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष में आपके घर के आसपास भी कोई प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये बड़ा दिव्य प्रयोग है, सच्चे मन से करना। और जब सोते टाइम आपको 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल के सोना है। इसी से ही गुरुदेव आपकी रक्षा करेंगे, आपके सभी काम बनेंगे। और बेटा, क्या आशीर्वाद चाहते हो? गुरु जी, बड़े दिनों से ट्राई करा था, बड़ी मुश्किल से आपका रूबरू हुआ। एक सवाल और है जी। बेटा मेरा 19 साल का है, अभी उसने 12वीं पढ़ाई करी है, वो विदेश जाने की जिद कर रहा है, मैं उसे भेजना नहीं चाहता। उसके लिए थोड़ा सा बताएं क्या करना चाहिए। बेटा अपना बेटे का नाम बताओ। बेटे का नाम है शिवा जी। कितने वर्ष का हो गया बेटा? 19 वर्ष का है जी। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। प्रीति। 3 बार बड़े फिर से बेटा प्रेम से गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? बच्चा बहुत ही सुंदर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, चंचल है, घूमने फिरने का बड़ा शौकीन है बेटा ये। और घर में चलाता भी अपनी होगा बेटा, आपसे सारी बातें बनवा लेता है ये। हाँ जी, हाँ जी। जिद करता है ना बेटा ये। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये विदेश की जिद कर रहा है बेटा, मेरी एक अच्छी सलाह है, आप घबराइए नहीं, भयभीत ना होइए। इसका विदेश का बड़ा सुंदर योग है। आप इसको 2-3-4 साल के लिए विदेश भेज दो, बच्चा वहां से कुछ बनकर आएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे की माँ है बेटा, क्या किसी शिक्षा के क्षेत्र में है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, वो शिक्षक है। ठीक है बेटा, इस बच्चे को बेटा एक काम करना, ओरिजिनल येलो सफायर लेके बेटा बनवा के गोल्ड में इसको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बेटा धारण करवा दीजिए आप।
ठीक है गुरुजी। और दूसरा बेटा बच्चे की माँ को बोलना कि इसको रोजाना केसर का तिलक लगाया करे, और ये बच्चा सुबह जब स्नान करता है तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 चुटकी काले तिल डालकर टब में, उससे बेटा उस जल से ये बच्चा स्नान करे। इससे बच्चा बिल्कुल सद्बुद्धि रहेगा, गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। और आपको अब इस बच्चे की चिंता नहीं करना, क्योंकि आप ने ये बच्चा जो आशीर्वाद प्राप्त की, ये गुरुजी स्वयं आपको दे रहे हैं। और ये आप भी जानते होंगे कि जब गुरुजी की कृपा हो जाती है, परम गुरुदेव की, तो फिर कोई संशय नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई तनाव नहीं। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना। शुक्राना जी। आइए दर्शकों, गुरुजी को नमस्कार करते हैं, इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। लेकिन कॉल नहीं लगी तो कॉल अभी आप हमें कर सकते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जिसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109, 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।